SC/ST का आरक्षण कब तक रहेगा? आरक्षण खत्म होगा, सरकार स्वयं नहीं करेगी, चेहरा रखेगी सब उसी को और उसी से खत्म करा देगी। SC/ST समाज को भी अब क्या करना पड़ेगा भाई? यही रीजन था कि जब संविधान बन रहा था ना, जो SC/ST को आरक्षण 2007 तक समाप्त हो रहा था, उसे बढ़ा के 1970 किया गया था। 1900 कब किया गया था? 70 किया गया था, और हर 10-10 साल पे इसे बढ़ाया गया। उसी तरह जब ये 70 में समाप्त हुआ तो एक संशोधन किया गया जो इसे बढ़ा के 80 ले गया, फिर एक 90 ले गया। उसी तरह से जब ये संशोधन आया 104वां संशोधन, तो ये 2020 से जो SC/ST का आरक्षण समाप्त हो रहा था उसे लेके कहां लेके चला गया? 2030 तक। कहां ले गया? 2030 तक। तो अब बताइए, किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। तो अभी SC/ST का आरक्षण कब तक रहेगा? 2030, 2030 तक। फिर 2030 में कोई सरकार आएगी, उसे बढ़ा के कहां ले जाएगी? 2040 तक। समझ में आ गया? अगर आरक्षण खत्म होगा, एक बात कह रहे हैं, अगर खत्म करना होगा तो सरकार स्वयं नहीं करेगी, जानते हैं, SC/ST आयोग बना देगी किसी दलित को, SC/ST को, चेहरा रखेगी सब उसी को और उसी से खत्म करा देगी। अगर खत्म कराना होगा तो। समझ में आ गया कि नहीं? क्या? हाँ, काट के लिए, यही सब के लिए। आगे बढ़े। बाकी जो भी रहेंगे लोग, चाहे महिला हो या SC/ST हो या बिहार के लोग हो या मुस्लिम समाज हो, इन चारों की एक कॉमन शिकायत होती है कि हमारा विकास नहीं हुआ है। बिहार के लोग कहते हैं ना, हमारा विकास नहीं हुआ है, हम पीछे रह गए। महिला लोग भी कहती है कि हम पीछे रह गए। SC/ST भी कहेंगे हम पीछे रह गए, कहते हैं ना, बोलते हैं लोग पीछे रह गए। बिहार के लोग भी कहेंगे पीछे रह गए। तो देखिए, बाहर में क्या गड़बड़ है इसको छोड़िए, आप एक बार अपने में झांक के देखा जाए कि हम लोग कैसे डिपेंडेंट हो सकते हैं। वरना जब भी आप अपना जिम्मेदारी किसी दूसरे पे थोपेंगे तो आप विकास नहीं कर पाएंगे। आप सबको देखिए, गर्ल्स को अगर आप पढ़िएगा, आज के जमाने में अगर कोई महिला ये कहे कि हमको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, तो एग्जैक्टली वो ऑनलाइन का मिसयूज कर रही है। आज ऑनलाइन बढ़ के पढ़ सकते हैं लोग, बच्चे BPSC निकाल के आए सब ऑनलाइन पढ़ के। ये ऑनलाइन वाले बच्चे नहीं लेके आए, जो ड्यूटी कर रहा है वो ऑफलाइन पढ़ रहा है। नहीं, अब बहाना कहां चलने वाला है? तो जितना आप बहाना बनाइएगा, आप अपने आप को कमजोर कीजिएगा। बिहार का आदमी बहाना बनाएगा कि हम फैक्ट्री काहे नहीं लगाते हैं। फैक्ट्री लगाने के लिए बिहार के आदमी जमीन देगा? हाँ, उसको रुला देगा, खून का आंसू रोआ देगा उसको। देख लीजिएगा, अगर मान के चले इतना फैक्ट्री के लिए जमीन खरीदना है ना, अगर उसको सपोज कीजिए कि कोई पूरा जमीन खरीदना, तो बीचवा में 2 कट्ठा नहीं देगा, वो कोनो ना कोनो अटका के रखेगा ना। हमको भी बेचना ही नहीं है, करना ही नहीं है यार। तो हम लोग को भी अपने में देखना पड़ेगा। SC/ST समाज को भी अब क्या करना पड़ेगा भाई? अपना हर हाल में पढ़ाई करो, चाहे गरीबी अमीरी अलग जगह पे, पढ़ाई से नहीं मुंह नाता मोड़ सकते हो। हर हाल में क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करना पड़ेगा। अब दूसरा क्या होता है ना कि अगर सपोज कीजिए कि आपको आपके नाम की वजह से सताया जा रहा है, तो नमो ऐसा रखता क्या है? अगर आपकी टाइटिल देख के किसी को ज्यादा इज्जत मिल रहा है और नाम के आगे कौन सी जाति टाइटिल रखी हुई है उससे कम इज्जत मिल रहा है, तो तुम बड़के वाला रखो ना जिससे ज्यादा इज्जत मिल रहा है। कौन मना किया है? नहीं समझ में गया? नाम में रख दो एकदम प्रारंभिक आर्यवत। नहीं समझ में गया? सुरेश प्रारंभिक आर्य, मतलब जो मध्य एशिया से आए थे, एकदम विशुद्ध, जिन्होंने भारत का आर्यीकरण किया था। पते न चले आप, लेकिन रखबे नहीं करता नाम। खिचड़ी रख दो। नहीं समझे? खिचड़ी मतलब इन देशन ऐसा ना घुमा फिरा दो, पते न चलो भैया ओरिजिनली है कि डुप्लीकेट है, पते नहीं चले आप। आगे बढ़े, कोई दिक्कत? बताइए बाबू ध्यान से। तो SC/ST का आरक्षण कब तक जाएगा? 2030 तक। 2030 तक। आगे बढ़े। किसी को देखो, मुस्लिम लोग के लिए क्या अलग से कानून थोड़ी, उनको भी पढ़ाई करना पड़ेगा। आप में से कितने लोग मुस्लिम है? हाथ उठाइए तो, परसेंटेज देख लो। एक बार दोबारा हाथ उठाइए बाबू, शर्माने की बात नहीं है, आपको कोई शर्माने। अब आप सब लोग देखो कितना परसेंटेज में है कोई परसेंटेज? और उसके बाद कोई गलती हो गया तो इजराइल जिम्मेदार। कितना कम परसेंटेज है यहाँ पर। समाज में आपका कितना दबदबा रहेगा, ये दबदबा चालू होगा विद्यालय से। समाज में कितना वर्चस्व आपको होगा, ये उस जाति, उस मजहब, उसके लोग ये डिसाइड करेंगे कि स्कूल में कितना है। महिला स्कूल में कितना रहती है? सब बहुत कम, पहले बहुत कम रहती थी। हम लोग के साथ तो 3-4 गो तो ग्रेजुएशन में थी सब, और वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जाते ब्याह हो गया सबका। तो क्या पढ़ेगी आप बताओ? हाँ, अरे अभी मान के चलिए जो मिलेगा उसको 3-4 गो लड़का लेके परेशान है। वो एगो लड़का पालना कितना मुश्किल होता है। एगो बोर भाई लेकिन एगो और लेके झुंझुना खिलाते रहो उसमें, उसको पढ़ने भी बहुत टफ है ना उस सबको संभालना। उस सब छोटका लड़का सबको मोह माया लगेगा, बोलबो नहीं कीजिए, बोल देंगे तो और तेज रोने लगता है, सब खचरा होता है। तो बोलिए चुप और बल आ जाता है, होता है ना। तो
आप समझ जाइए ध्यान से, अगर आप चाहते हैं कि समाज में आपका वर्चस्व रहे तो विद्यालय में पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा? वर्चस्व। आप देखो कोई विद्यालय देखना जिसमें बड़ी जाति आज से 100 साल पहले भी उनका वर्चस्व था, अभी भी है। चाहे वो एम्स उठा लो, आईआईटी उठा लो, आईएएस उठा लो, यूनिवर्सिटी किसी भी लोग, तो वहां से चालू होता है। आप कौन चीज सोचिएगा, जोड़ में कुछ है ये नहीं है, बरगद का पेड़ लगेगा? नहीं लग पाएगा। तो ये बहुत जरूरी है एजुकेशन। यही रीजन था कि जब संविधान बन रहा था ना, तो अंबेडकर साहब के सामने ये बात आई थी कि चुनाव वही लड़ सकता है जो ग्रेजुएट हो। तो उन्होंने कहा कि महिला तो पहले छट जाएगी, और एससी एसटी कहां फेंकाएगा पता नहीं चलेगा, क्योंकि पढ़ने ही नहीं दिया था एससी एसटी को, पढ़ने नहीं दिया यहाँ पर। तो वर्चस्व किस बात पे डिपेंड करेगा? शिक्षा पर। आगे बढ़े। अब तो फिर से नहीं पढ़ने देगा घर के लोग। कहे जी, अरे पढ़ो लोग ना जी। यहाँ पे एक से एक नौटंकी का, घर के लोग पढ़ने नहीं देना चाहते हैं। किसी के घर का आदमी पढ़ने से नहीं रोकता है। तुम लोग पढ़ाई के नाम पे कुछ और करोगे तो पक्का रोकेगा। हमको तुम लोग बेवकूफ समझते हो। कई आएगी से सर हमको घर वाला पढ़ने नहीं देना चाहता है। हाँ, पढ़ने नहीं देना चाहता।